शुरुआत एक ऐसी सनसनीखेज खबर से जिसने पूरे देश को हिला दिया है। एक प्रतिष्ठित व्यापारी राजा रघुवंशी की मेघालय की खूबसूरत वादियों में हुई रहस्यमय मौत अब एक विभत्स हत्या के रूप में बदल गई। मेघालय की घाटी में राजा रघुवंशी की हत्या के राज का पर्दाफाश हो चुका है। पत्नी ने ही रची थी पूरी हत्या की साजिश। हां, मैंने करवाई हत्या, यह है पत्नी सोनम का कबूलनामा। देखिए ये रिपोर्ट। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे करा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड, प्यार, धोखा और मौत का खूनी खेल। राज और सोनम रघुवंशी की साजिश का शिकार राजा रघुवंशी। इस खेल की रानी सोनम, मोहरा राज और शिकार राजा। 3 शहरों में बिछाई साजिश की बिसात। एमपी में प्लानिंग, मेघालय में हत्या और यूपी में सरेंडर। 11 मई को शादी के बंधन में बंधने वाली सोनम ठीक 1 महीने के बाद यानी 11 जून को कबूला, हाँ मैंने की है अपने पति की हत्या। किसी को भी हिलाकर रख देने वाली घटना है। कहानी शुरू होती है ठीक 1 महीने पहले यानी 11 मई को सोनम और राजा रघुवंशी ने 7 फेरे लेकर जीवन भर साथ रहने की कस्में खाई थी। लेकिन तब राजा को कहां पता था कि विवाह के हर फेरे के साथ उसकी हत्या की प्लानिंग रची जा रही है। राज और सोनम रघुवंशी की साजिश का शिकार राजा रघुवंशी। इस खेल की रानी सोनम, मोहरा राज और शिकार राजा। 3 शहरों में बिछाई साजिश की बिसात। एमपी में प्लानिंग, मेघालय में हत्या और यूपी में सरेंडर। 7 फेरों के साथ ही जीवन भर साथ निभाने की नहीं, अपने पति को मारने की कस्में खाने वाली सोनम ने इस हत्या का प्लान इंदौर में ही लिखना शुरू कर दिया था। कहानी की शुरुआत 11 मई को हुई थी, जब सोनम और राजा की शादी हुई। शादी के बाद सोनम दुल्हन बनकर राजा के घर आई। 15 मई तक रही, लेकिन राजा को अपने करीब नहीं आने दी। पति को पास आने के लिए मना किया, क्योंकि उसे पहले कामाख्या जाकर देवी मां के दर्शन करना था। हालांकि राजा के पिता थाईलैंड जाना चाहते थे। मायके जाकर अचानक से हनीमून का प्लान बनाती है। मई को गुवाहाटी और शिलोंग के लिए निकल जाती है। 23 मई को वहां राजा की हत्या करती है। आइए अब आपको बताते हैं कि 20 दिन के हनीमून कांड में क्या क्या हुआ, सोनम कहां कहां रही है। दरअसल शादी के बाद सोनम अपने मायके चली जाती है। इसी बीच हत्या की प्लानिंग करती है, फिर राजा को हनीमून के लिए बताती है। शादी के बाद राजा से वो कहती रही कि हम लोग मां कामाख्या के दर्शन के बाद ही पति पत्नी की तरह बर्ताव करेंगे। राजा उसकी बातों में आ जाता है। 20 मई को दोनों इंदौर से गुवाहाटी की यात्रा पर निकलते हैं। राजा और सोनम अलग अलग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। सोनम उसे सोने की चेन, अंगूठी वगैरह पहन लेने को कहती है। वही 3 भाड़े के हत्यारे जो इस साजिश में शामिल थे, ट्रेन से रवाना हो जाते हैं। गुवाहाटी पहुंचने के बाद मां कामाख्या के दर्शन करते हैं। इसके बाद सोनम राजा को शिलोंग लेकर जाती है। सोनम और राजा रघुवंशी 22 मई को शिलोंग पहुंचे। शिलोंग पहुंचने के बाद होटल में पहुंचे। इस षड्यंत्र में शामिल किलर भी वहां पहुंच गए। किलर सोनम के स्टे होम से कुछ दूरी पर ठहरे थे। सोनम के फोन में नेटवर्क आ रहा था और वो एक अपडेट किलर और अपने प्रेमी राज को शेयर कर रही थी। वहीं राजा के फोन में नेटवर्क नहीं था, सोनम के फोन से ही बात हो रही थी। 23 मई को सोनम और राजा होटल से घूमने के लिए निकले। सोनम की सास उमा रघुवंशी से उसी दिन आखिरी बात होती है। सोनम कहती है, हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं। आज मेरा 11 का व्रत है, मैंने कुछ खाया नहीं है। कॉफी पीने की बात सोनम करती है। इसके बाद परिवार का राजा और सोनम से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। परिवार के लोग बेचैन हो गए। लगातार संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनका फोन बंद मिला। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी। 25 मई को मीडिया में खबर आई कि इंदौर से हनीमून के लिए गए ट्रांसपोर्ट कारोबारी शिलोंग में लापता हो गए। परिवार की मांग पर एमपी की सरकार ने मेघालय सरकार से बात की।
इसके बाद वहां की पुलिस ने सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की। इसके बाद तलाशी शुरू होती है। इसी दौरान 27 मई को राजा रघुवंशी की वो स्कूटी मिलती है जिसे उन्होंने किराए पर लिया था। स्कूटी एक कैफे के पास पड़ी थी, लेकिन राजा और सोनम का कुछ पता नहीं चला था। तेज बारिश में शिलोंग में तलाशी अभियान जारी था। राजा और सोनम के भाई वहां पहुंच गए थे। स्थानीय पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी वहां तलाशी में जुटी थी। इस दौरान कुछ अन्य सामान वहां मिले, जिसमें राजा के फोन का कुछ हिस्सा था। इसके बाद शक गहराता गया है और फिर रहस्य उस वक्त और गहराया जब तलाशी अभियान के दौरान गहरी खाई में राजा रघुवंशी का शव मिलता है। शव सड़ गल गया था। टैटू से यह पहचान हुई कि राजा का शव है। राजा के शव मिलने के बाद सोनम की तलाश शुरू हो गई। मेघालय पुलिस चुप्पी साधकर ऑपरेशन हनीमून में लगी थी, जबकि अटकलों का बाजार गर्म था। शिलोंग से परिवार राजा रघुवंशी का शव लेकर घर पहुंचा। परिवार ने मेघालय पुलिस पर कई सवाल उठाए। साथ ही राजा के भाई ने कहा कि घटनास्थल से बांग्लादेश बॉर्डर नजदीक है। हो सकता है कि सोनम का अपहरण हो गया हो। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा। हाँ, गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा। मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं आज चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। इस बीच सोनम के परिवार ने घर के बाहर बेटी की उल्टी तस्वीर लटका दी। किसी ज्योतिषी ने कहा था कि इससे बेटी जीवित घर लौट आएगी। राजा के परिवार ने भी एक पोस्टर लगाया कि सोनम कब देखेगी अपने घर का द्वार। इस दौरान केस में कई नए मोड़ आते रहे हैं। शिलोंग पुलिस को एक रेनकोट मिलता है, उस पर खून के निशान थे। फिर सीसीटीवी वीडियो आता है जिसमें सोनम वही रेनकोट पहने दिखाई देती है। इधर परिवार एमपी के सीएम मोहन यादव से मुलाकात करता है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात कर सीबीआई जांच की मांग की। वहीं इस केस में गाइड अल्बर्ट पडे का बयान काफी अहम साबित हुआ। गाइड ने कहा था कि सोनम और राजा के साथ उसने 3 और लोगों को देखा था। ये सभी आपस में हिंदी में बात कर रहे थे। वे तीनों राजा रघुवंशी के साथ चल रहे थे और सोनम पीछे चल रही थी। इसके बाद पुलिस ने उन 3 की तलाश शुरू कर दी। दरअसल 9 जून की सुबह ये खबर आई कि सोनम यूपी के गाजीपुर में मिल गई है। वो ढाबे पर बेसुध होकर पहुंची थी। इस बीच मेघालय सीएम ने एक्स पर लिखा कि राजा रघुवंशी के केस में 3 आरोपियों को एमपी से गिरफ्तार किया गया है। लड़की यूपी में मिली है। फिर पूरी कहानी ही बदल गई। मेघालय पुलिस का आरोप था कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई। मेघालय पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामले से चुप्पी तोड़ी है। पुलिस के अनुसार पति राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम और सभी किलर्स इंदौर चले आए थे। सोनम किराए के मकान में अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ रही थी। इस दौरान उसे भनक लग गई कि पुलिस उस तक पहुंच रही है। सोनम इंदौर से कैब कर वाराणसी पहुंच गई। उसे पता चला कि बाकी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, तो उसने गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। यूपी से वापस सोनम को मेघालय हेडक्वार्टर लाया गया और अपनी शादी के ठीक 1 महीने बाद सोनम राजा की हत्यारी पत्नी ने कबूल कर लिया कि वही है हत्या की साजिश की मास्टरमाइंड। दरअसल सोनम ने सुपारी देकर राजा की हत्या करवाई है। किलर्स को मेघालय भेजने के लिए टिकट राज कुशवाहा ने करवाई थी। पुलिस ने कड़ियां जोड़कर इस मामले में सोनम, आनंद कुर्मी, राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत को गिरफ्तार किया है। और सभी सबूतों को सामने देखकर सोनम टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वहीं सोनम ने अपनी सास से बातचीत में व्रत को लेकर झूठ बोला था। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि सोनम और राजा होटल से खाना खाकर निकले थे। राजा के परिवार का कहना है कि सोनम की मां को उसके अफेयर के बारे में जानकारी थी। पुलिस ने सोनम के कॉल डिटेल्स खंगाले और पाया कि मेघालय ट्रिप के दौरान भी वो लगातार राज कुशवाहा के संपर्क में थी। कई घंटों तक उनकी बातचीत के रिकॉर्ड मिले।
जिससे संदेह और गहरा गया। एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होते गए। पता चला कि राजा रघुवंशी की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस की कड़ी पूछताछ और पुख्ता सबूतों के सामने सोनम आखिरकार टूट गई। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सोनम ने बताया कि उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी। सोनम और राज को अब कानून का सामना करना होगा। उम्मीद है कि राजा रघुवंशी को जल्द ही इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज इस घटना ने हमें, आपको और समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वक्त आ गया है बदलाव का, ताकि भविष्य में कोई राजा किसी सोनम का शिकार न बने।